एक मिलीनियर को अपनी एम्प्लॉय के साथ प्यार होता है। इस एम्प्लॉय को नहीं लगता था कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करता है। इनकी जब क्लोजनेस बढ़ी तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे वो दूर चले जाते हैं। अब क्या इनका प्यार कंप्लीट हो पाएगा, ये हम आज के हमारी मूवी द थर्ड वे ऑफ लव, ये 2015 की एक रोमांटिक मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जोयू हमसे कहती है कि दुनिया में 3 टाइप के प्यार होते हैं। पहला फेरी टेल जैसा जो रियल नहीं होता, दूसरा प्यार रियल वर्ल्ड में होता है जो बहुत ही बोरिंग और ड्राई होता है। अगर तुम उसके लिए रोते हो तो किसी को भी तुम्हारे लिए सॉरी फील नहीं होता। अब तीसरे टाइप के प्यार की कहानी इस मूवी में हमें पता चलेगी। फ्लाइट में हम हमारी मेन कैरेक्टर जोयू को रोता हुआ देख सकते हैं। वहां पर हमारा और एक मेन कैरेक्टर था जिसका नाम था लिन। लिन उसे रोता देखकर एक टिश्यू पेपर दे देता है। वो पूरे फ्लाइट तक रोती ही रही। आज वैलेंटाइन डे था तो एक छोटे से बच्चे से वो फूल खरीद लेती है। ये सब कुछ लीन ने देखा तो सरप्राइज था। जोयू अपनी सिस्टर के पास घर पर आई। सारा घर सजाया हुआ था। वो बाथरूम देखती है तो उसकी सिस्टर ने सुसाइड करने का ट्राई किया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सिस्टर को डिप्रेशन है। वैलेंटाइन डे की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई। डॉक्टर उसे बचा लेते हैं और जोयू ने उसे पूछा कि हुआ क्या था। उस लड़के को मैं कॉल करती हूँ। जोयू ने अपनी सिस्टर का मोबाइल चेक किया तो उस लड़के को उसने बहुत मैसेज किए थे और वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। जोयू लॉयर थी और उस लड़के का नाम वो निकाल लेती है। डायरेक्टली उसकी कंपनी में वो पहुंच गई पर उसे क्या पता था कि लिन उस कंपनी का CEO है। उसे इस तरीके से मिल नहीं सकती थी, वो डायरेक्टली अंदर घुस जाती है। उसने पूछा कि मेरी सिस्टर के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। लिन कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसे रॉन्ग सिग्नल मिले। जोयू ने कहा कि उसने तुम्हें बहुत सारे मैसेज किए थे। लिन उसे अपना मोबाइल दे देता है। कहता है कि यहाँ पर सिर्फ काम के मैसेज ही मैं रीड करता हूँ। जोयू ने रियलाइज किया कि लिन उसकी सिस्टर का एक तरफा प्यार था। उसे सॉरी कहती है और उसने कहा कि मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी, मेरी सिस्टर को रिजाइन करने के लिए कहूंगी। लिन कहता है कि हमारे एम्प्लॉय इस तरीके से हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, इसके लिए जोयू कुछ ना कुछ तो करने वाली थी। उसकी सिस्टर ने कहा कि लिन को दूर से देखकर मैं खुश हूँ, वैसे ही उसके प्यार में वो रह सकती थी। जोयू ने कहा कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला, तुम्हें वहां पर फिर से वापस जाने की जरूरत नहीं है। उसने अपने सिस्टर का कॉन्ट्रैक्ट अपने कलीग के साथ डिस्कस किया पर इसमें कोई भी लूप होल नहीं थे। उसकी सिस्टर को वहीं पर काम करना पड़ेगा। अचानक से जोयू को उसके क्लाइंट की वाइफ से कॉल आ जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ गया था। उसके एक्सीडेंट के बाद कंपनी ने उसे पैसे नहीं दिए थे, उसी वजह से सुसाइड करने की वो धमकी दे रहा था। सब लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। ये कंपनी लिन की ही थी तो वो भी जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाता है। वो जोयू को यहाँ पर देखकर सरप्राइज था। उसने जल्दी से ऑर्डर दिया और उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए पैसे वो मंगा लेता है। ऊपर से कह रहा था कि मैं सिर्फ मेरी लॉयर से पैसे लूंगा। जोयू हाइट से बहुत ही ज्यादा डरती थी पर फिर भी ऊपर गई। लिन उसे सहारा देता है। स्लोली उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास लेकर गया। वो तो पहले उस पर बिलीव नहीं कर रहा था पर जोयू करेज दिखाती है, उसके पास जाकर उसे पैसे दिखा देती है। दोनों ने मिलकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद लिन जोयू को डिनर के लिए लेकर गया। आज लिन ने जो भी किया इसके लिए जोयू से थैंक यू कहती है। उसने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, प्लीज मेरी सिस्टर को अपनी कंपनी से फायर कर दो। लिन कहता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दूंगा जहाँ पर वो मुझे देख नहीं पाएगी। जोयू ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस थी। वो कहती कि तुम एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो, इसके बाद उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करते हो। जरा लेट हो चुका था तो लिन कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। जोयू का घर पास ही है तो इसके लिए मना करती है पर अचानक से बारिश आने लग गई। वो अम्ब्रेला लेकर उसके साथ चलता है, उसे ड्रॉप कर देता है। घर पर जोयू की सिस्टर ने आज जोयू और लिन ने जो भी किया था इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपनी बचपन की फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आया था जो कुछ सालों के लिए अलग कंट्री में पढ़ने के लिए गई हुई थी। उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी। इसका नाम है नायो। नायो कहती कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लिन इस बात को हंसकर इग्नोर कर देता है। उसके साथ उसके घर पर आए और काम पर उसी के साथ आना चाहती थी। लिन उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। कल जोयू और लिन की न्यूज देखकर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। जोयू को सारी लड़कियां उसी के बारे में पूछ रही थी। ऑफिस के बॉस ने जोयू से बात की। वो कहते हैं कि लिन की लीगल टीम ने उसे धोखा दिया था। उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक कर दी थी, इसी वजह से एक नए फर्म को ढूंढ रहे हैं। अगर हमें उनका अकाउंट मिल जाता है तो हम सब लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जोयू के फ्रेंड ने कहा कि जोयू तो उसे जानती है, वो उसे कॉल कर सकती है। जोयू कहती कि मैं उसे ज्यादा जानती नहीं पर फिर भी उसे कॉल करने के लिए फोर्स करते हैं। लिन की कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए उन्हें चांस मिल गया।
प्रेजेंटेशन जोयू का फ्रेंड देने वाला था और अचानक से उसे ज्यादा प्रेशर आ जाता है। इस प्रेशर में उसे टॉयलेट जाना पड़ा। जोयू उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी पर फिर भी उसके बॉस उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं। जोयू लीन को देखकर कहती है कि हमारी फर्म छोटी है पर हमने कभी भी केस नहीं हारा। आप जो भी हमसे कहेंगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से सोचेंगे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यही बात जोयू को लीन में अच्छी लगती थी और वही वो अब ऑफर कर रही थी। लीन की कंपनी ने हायर कर लेती है और सब लोग बहुत खुश थे। रात में वो पार्टी करने के लिए चले गए। जब जोयू घर पर आई तो लीन का ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। उसे लीन के पास लेकर आता है। जोयू लीन को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि मुझे पता है हमारी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है फिर भी मेरी वजह से तुमने मुझे जॉब दे दिया। लीन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ वो सब कुछ मैं करूंगा। मुझे मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता, इसी वजह से जो भी है वो मैं कह देता हूँ। जोयू ने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दोगे। लीन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जोयू कहती कि मैं सिंड्रेला जैसी लव स्टोरीज पर बिलीव नहीं करती। उसे नहीं लगता कि लीन एक्चुअल में उसे लाइक करता है। वो कहकर चली गई कि हमने अब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, अगर तुम्हें चाहिए तो कैंसिल कर दो। घर आने पर जोयू की सिस्टर उसे कहती है कि लीन की कंपनी में मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। जोयू ने कहा कि वो तुम्हारा बॉस है, तुम दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी होने नहीं वाला। सिस्टर पूछती है उस दिन पर तुम रूफ पर क्या कर रहे थे। जोयू ने कहा कि मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रही थी, अपनी सिस्टर को खुश देखना चाहती थी। इसी वजह से अगले दिन उसे एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाती है। वो लड़का अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा था पर सिस्टर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें जबरदस्ती मूवी के लिए भेज देते हैं। रात में जोयू को लीन का कॉल आया। उसे डिनर के लिए पूछता है। उसने डिनर पर उसे कहा कि हम दोनों पहले मिले हुए हैं, तुम फ्लाइट पर बहुत रो रही थी, मैंने तुम्हें टिश्यू पेपर दिया था। जोयू को याद आया पर वो बहुत एम्बैरेस थी, इसी वजह से लीन का फेस उसने देखा नहीं था। लीन कहता है कि इस तरीके से सबके सामने रोना ये बहुत ही करेजियस था। उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी। जोयू कहती कि उस दिन मेरे फर्स्ट हस्बैंड के साथ मेरे डिवोर्स फाइनलाइज हुआ था। लीन कहता है कि वो पागल था, तुम जैसी लड़की को उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। जोयू सब्जेक्ट चेंज करती है। उसने लीन से कहा कि तुम्हारी तो शादी हो रही है। लीन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरे यहाँ पर कोई भी फ्रेंड्स नहीं, वो भी एक अलग कंट्री में जाकर सीख रहा था। वो जोयू को कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसी वजह से तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। जोयू कहती कि पहले मेरी शादी फिक्स हो गई थी, कैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लीन कहता है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जोयू इस बात पर सोचने लग गई तो लीन उसके करीब आ गया और उसे किस कर लेता है। जोयू उसे मना कर वहां से चली गई। रात में उसके बारे में सोच रही थी। अगले दिन लीन डायरेक्टली उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस के सब लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे। लीन कहता है कि कल रात मैंने जो भी किया अगर वो गलत था तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। जोयू कहती कि मैं फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहती। प्यार में आदमी सब कुछ चीजें भूल जाता है, पागलों जैसे बिहेव करता है और बाद में उसे रोना पड़ता है। जोयू कहता है कि क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल सिंसियर नहीं लगा, मैं सचमुच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जोयू कहती है कि अगर तुम सिंसियर होते तो यहाँ तक नहीं आते। लीन कहता है कि तुम सिर्फ डर रही हो और फिर वो यहाँ से चला गया। वो जरा सोच रहा था तो उसके लिए लंच लेकर नायो आती है। लीन को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी कंपनी एक रियल एस्टेट बाय कर रही थी। इस सब का काम जोयू की कंपनी कर रही थी। जोयू का फ्रेंड उसके साथ आया था। वो एक अलग कंट्री में जा रहे थे तो जोयू का फ्रेंड उसके साथ आया था। वो मजाक में कहता है कि मैं जोयू का बॉयफ्रेंड हूँ, पर इस पर वो हंस देती है। इनकी डील कंप्लीट हुई और जोयू ने देखा कि लीन के लिए कितने लोग काम करते हैं। लीन के लिए काम करने वाला एक आदमी उसे कहता है कि लीन के लिए कंपनी सब कुछ है। उसकी मदर की डेथ हो जाने के बाद 10 साल उसे एक अलग कंट्री में जाकर स्टडी करना पड़ा। अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जाना चाहता है। रात में जोयू बीच के पास वॉक कर रही थी। वहां पर लीन भी था। वो अपनी एक फोटो जला रहा था। वो कहता है कि आज के दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी। वो हर साल अपनी फोटो जलाता है ताकि उसकी मदर उसे देख पाए। जोयू कहती कि तुम्हें अपनी अच्छी फोटो भेजनी चाहिए थी, इसमें तुम स्माइल भी नहीं कर रहे। लीन कहता है कि मेरी लाइफ में स्माइल करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। जोयू कहती कि मैं पुअर हूँ फिर भी अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। लीन कहता है कि क्या मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। जोयू ने कहा कि ऑलरेडी तुमने मुझे खरीद ही लिया है, मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। लीन कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से पाना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे लीन के असिस्टेंट के साथ जोयू कॉफी पी रही थी। असिस्टेंट कहता है कि आजकल लीन यहाँ पर कॉफी नहीं पीता, अपने घर से 30 मिनट ड्राइव कर वो कहीं और जाता है। जोयू ग्लासेस लगाकर उस कैफे में आई। वो रियलाइज करती है कि हर रोज काम पर जाते वक्त वो यहीं से गुजरती है। लीन उसे हर रोज देखना चाहता है, इसी वजह से 30 मिनट ड्राइव कर यहाँ पर आता है। वहां जाकर उसे कन्फ्रंट करती है, पूछती है कि क्या तुम हर रोज यहाँ पर आते हो। लीन ने कहा कि कभी कभी आता हो। उसे कॉफी के लिए पूछता है पर जोयू वहां से चली गई। लीन ने उसे कॉल किया, कहता है कि कुछ दिनों के लिए बिजनेस की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। जोयू इसके लिए हाँ कहती है
और स्माइल कर कर चली गई। कुछ दिनों बाद लीन कॉल करता है और कहता है कि कल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, हम दोनों रात में डिनर कर सकते हैं। जोयू ने कहा कि कल मुझे क्लाइंट से मिलने के लिए हांगकांग जाना पड़ेगा, तो वो भी एयरपोर्ट पर होगी। इनके पास बीच में 2 घंटे का टाइम था, तो वहीं पर मिलने का वो डिसाइड करते हैं। एयरपोर्ट आकर जोयू ने लीन को कॉल किया तो लीन कहता है कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई, इसी वजह से उसे जरा लेट होगा। उसे लास्ट मोमेंट तक वेट करने के लिए कहता है। जोयू के फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई और अब उसे जाना पड़ेगा। तभी लीन उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर बहुत खुश थी। इस तरीके से बोर्डिंग के वक्त अंदर आना अलाउड नहीं था, तो जोयू कहती कि तुम यहाँ पर आए कैसे। जोयू कहता है कि मेरे पास बहुत सारे वेज है। वो अंदर जाने लग गई तो लीन भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसने भी जोयू के साथ हांगकांग का टिकट बुक कर लिया था। इसके बाद वो होटल में आते और दोनों इंटीमेट हो गए। जोयू को लीन के साथ बहुत अच्छा लगता है और अपने हार्ट को फॉलो करने का डिसाइड करती है। एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह पर जाकर बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जोयू ने उसे एक स्कार्फ गिफ्ट किया। वो कहती कि ये तुमने पहना है, इस वजह से वो रीच लगने लग गया। लीन उसे आई लव यू कहता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुश रखना चाहता हूँ। जोयू कहते कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। लीन कहता है कि फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन लीन को जरा जल्दी जाना पड़ा, पर जोयू के लिए गाड़ी वगैरह उसने सब कुछ बुक कर रखी थी। वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देता है। फिर से मिलने पर उसके साथ वो डांस के लिए जाना चाहता था। लीन के असिस्टेंट ने फर्स्ट टाइम उसे इतना खुश देखा था। जोयू से कहता है कि तुम्हारे साथ है, इसी वजह से फर्स्ट टाइम इतना खुश है। शायद उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ना हो, पर उसे अंडरस्टैंड कर लेना। कंट्री में आने के बाद उसके घर पर आए। लीन उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। जोयू कहती कि अगर हम दोनों रिलेशनशिप में रहे तो मेरी कुछ कंडीशंस है। उसने उसका क्रेडिट कार्ड उसे वापस कर दिया और कहती कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से मिलना चाहते हो और दोनों के पास टाइम है, तभी हम मिलेंगे। एक दूसरे को कोई भी ऑर्डर्स नहीं देंगे। लिन कहता है कि अगर तुम्हें उस टाइप की रिलेशनशिप चाहिए तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पर एक बात याद रखना कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए और वहां पर नायो आ जाती है। वो आज लिन के लिए फिर से खाना लेकर आई। वो उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा देता है। नायो ने पूछा कि क्या जोयू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लिन कहता है कि हाँ। उसे पूछते कि क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो। लिन इसके लिए भी हाँ कहता है। नायो बहुत प्यार करती थी, इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। जब जोयू और लिन वैकेशन के लिए थे तो वहां पर किसी ने उसका पीछा कर उनकी फोटो निकाल ली थी। ये लीक हो गई और इसी वजह से कंपनी बदनाम होने लग गई। लिन के फादर को लग रहा था इस तरीके से उसके अफेयर की न्यूज बाहर नहीं आनी चाहिए। उनकी कंपनी ऑलरेडी ट्रबल में आ गई थी। इसका रीजन लिन का ब्रदर था जो सारे पैसे लेकर भाग गया था। इन सब बातों की वजह से लिन बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। जोयू पूछती कि हुआ क्या। अपने ब्रदर के बारे में उसे बता देता है। वो कहता है कि फंड्स लाने के लिए मुझे जरा बाहर जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए उसे वो मिल नहीं पाएगा। वो उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। अलग अलग लोगों के साथ उसने मीटिंग की पर उसे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। लिन की एम्प्लॉय ने जोयू से बात की, कहा कि तुम्हारा और लिन का अफेयर सही नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे कंपनी को बहुत फर्क पड़ता है। लिन वापस आ गया और जोयू का उसी कैफे में वेट कर रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। लिन कहता है कि फिर से पैसे बोरो करने के लिए मुझे जरा जाना पड़ेगा। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करती। जोयू मजाक करती है, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती। लिन उसे गिफ्ट देता है। ये टिश्यू पेपर्स थे। हर दिन जोयू का रास्ता क्रॉस करना पड़ता था और वहां पर कोई भी ब्रिज नहीं था। लिन उसके लिए वरी करता है, उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। कंपनी की हालत देखकर लिन के फादर ने उसे मजबूर किया कि वो नायो के साथ शादी कर ले। नायो के फादर भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इस वजह से उनकी कंपनी बच सकती थी। नायो खुद जाकर जोयू को ये सब बात बता देती है। उसने कहा कि मेरे और लिन के मैरिज के डॉक्यूमेंट्स तुम ही रेडी करना। लिन को बहुत बुरा लग रहा था। रात में वो जोयू से मिलने के लिए आ गया। उसका कॉल उठा नहीं रही थी। जोयू कहती कि अब हम दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे। लिन कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। जोयू कहती कि मेरी सिस्टर घर में है, अगर उसने हमें देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हम दोनों के बीच में कोई भी फ्यूचर नहीं है, प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। लिन कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। जोयू कहती कि अपनी कंपनी को बचा लो। नायो वैसे बहुत बुरी नहीं है। जोयू के पास लिन का शर्ट था, ये देखकर वो बहुत रोती है। ये उसकी सिस्टर ने नोटिस किया था। उसने लिन और नायो के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। साइनिंग के वक्त लिन कुछ भी बोल नहीं पाया। रात में जोयू अपने फ्रेंड के साथ ड्रंक हो जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो लिन को इस तरीके से खोने के लिए बहुत डर रही थी। लास्ट टाइम उसके साथ डांस भी नहीं कर पाई। जोयू के फ्रेंड की शादी थी। लिन उससे बात करना चाहता था तो शादी में वो आ जाता है। उसे देखकर सब लोग पहचान लेते हैं और उसे घेरने लग गए। जोयू वहां से जाने लगे पर वॉशरूम में उसे ढूंढ लेता है। उसे सॉरी कहता है और अपने साथ लेकर जाता है। ये सारी चीजें जोयू की सिस्टर ने देखी थी। लिन कहता है कि मेरी पूरी लाइफ सिर्फ पैसे मुझे कंट्रोल करते आए। अब वो पूरी तरीके से बदलना चाहता था। उसके मदर और फादर के मैरिज में भी कभी भी प्यार नहीं था। ऐसा अपने साथ नहीं होने देना चाहता। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कहीं दूर भाग जाएंगे। अचानक से जोयू को उसकी सिस्टर का कॉल आया।
वो बिल्डिंग के ऊपर चली गई थी और वहां से सुसाइड करने वाली थी। जोयू और लीन के बारे में पता चलने के बाद वो बहुत ही हर्ट हो चुकी थी। दोनों उसे बचाने के लिए आए। जोयू उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो मानती नहीं। उसे लग रहा था कि जोयू ने उसे बेवकूफ बनाया। वहां से जंप करती है पर लीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब वो छोटा था तो उसकी मदर ने भी पानी में जंप किया था। उस वक्त तो उसे बचा नहीं पाया था। जोयू की सिस्टर खुद बचना नहीं चाहती थी। उसने नीचे जंप की पर लोगों ने उसे बचाने के लिए कुछ बिछाया हुआ था। फिर भी उसे इंजरी आती है और हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है। लीन और जोयू रियलाइज करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये जोयू की सिस्टर को बहुत हर्ट करेगा। लीन ने नायो से शादी नहीं की। अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसे बैंकॉक में जाकर काम करना पड़ रहा था। लीन और जोयू एक दूसरे से बहुत दूर थे पर फिर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जोयू का रास्ता क्रॉस करना लीन को बहुत ही डेंजरस लगता था तो उसके लिए उसने ब्रिज बनवा दिया था। ये देखकर जोयू को बहुत रोना आता है। लीन हमसे कहता है कि हमारा प्यार तीसरे टाइप का था। वो एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे पर हमेशा उन्हें दूर रहना पड़ेगा, हमेशा वर्ल्ड से उन्हें छुपना पड़ेगा, पर फिर भी वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। जो पल उन्होंने एक साथ बिताए ये किसी भी हैप्पी एंडिंग से कम नहीं थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।